चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे, लेकिन इसमें हमने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में नहीं पढ़ा, अदर पॉलीगन्स के बारे में ही पढ़ा। शुरुआत कहाँ से हुई थी? कर्व से हुई थी ना। कर्व किसे कहते हैं, ओपन कर्व किसे कहते हैं, क्लोज कर्व किसे कहते हैं, पॉलीगन किसे कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एंगल सम प्रॉपर्टी। किसके लिए पढ़ी? ट्राइंगल के लिए भी पढ़ी, क्वाड्रिलेटरल के लिए भी पढ़ी, और उससे बड़े पॉलीगन्स के लिए भी पढ़ी, जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन। और हमने ये भी पढ़ा कि हम एंगल सम कैसे निकालेंगे। पढ़ा था? एंगल सम का फॉर्मूला बोलिए। n माइनस 2 इंटू 180। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये पढ़ा था कि हम कोई सा भी हमसे पॉलीगन कह दिया, चाहे 10 साइड का, 12 साइड का, 15 साइड का, हम उसका एंगल सम निकाल सकते हैं। जितनी साइड बताएगा उसमें से 2 माइनस कर देंगे और 180 से मल्टीप्लाई। एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। डायगोनल्स कैसे निकालते हैं? n माइनस 3/2। वेरी गुड। इसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। ठीक है, नंबर ऑफ, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल के बारे में, और मैंने एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360। कोई सा भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। इंटीरियर का कुछ भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। और एक्सटीरियर एंगल के सम निकालने का एक फॉर्मूला था, क्या था? सॉरी, सम निकालने का नहीं, एक्सटीरियर एंगल निकालने का। एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बताया था? दो फॉर्मूले बताए थे ना, कि नंबर ऑफ साइड निकालनी हो या एक्सटीरियर एंगल निकालना हो। क्या फॉर्मूला था? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो नंबर ऑफ साइड्स को अपॉन में रखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होगी तो एक्सटीरियर एंगल को अपॉन में रखेंगे। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि कई बार एक्सटीरियर एंगल गिवन नहीं होता, इंटीरियर एंगल गिवन होता है। तो जब इंटीरियर एंगल गिवन होता है तो हम क्या करते हैं? एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। इंटीरियर एंगल गिवन होता है तो क्या करते हैं? एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर कैसे निकालते हैं? 180 में से माइनस करते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। बोलो रोल नंबर किसका? तुम योगा में गए थे? हाँ, क्या बोल रहे हो? पूरा बोलो, किस क्लास के बच्चे हो? क्यों आ रहे हो अभी यहाँ? अभी मैं बिल्कुल चेक नहीं करूँगी, आई एम टेकिंग क्लास, जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने बताए थे आपको ये सारे। आज हम क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल कितने तरीके के होते हैं, आपको ये पढ़ना। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन। 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन मतलब 4 साइड का बंद पॉलीगन जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड का बंद पॉलीगन जो होता है उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगन किसको कहते थे? जो लाइन सेगमेंट से बना होगा। ऐसा कर्व जो बंद हो और लाइन से बना हो उसको क्या कहते हैं? पॉलीगन। तो ये कितने तरीके के होते हैं? बहुत तरीके के होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने स्क्वायर ही पढ़ा होगा, बहुत ही वेल नोन है, स्क्वायर तो सभी जानते हैं। दूसरा आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? रेक्टेंगल पढ़ा होगा। तीसरा पैरेललोग्राम पढ़ा होगा। ठीक है, ये पहले भी पढ़े थे। रोम्बस, साइड शेप, ट्रेपीजियम। कितने पढ़ने? इतने तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं स्क्वायर। सबसे पहले किसमें आते हैं? स्क्वायर। ये जैसे जैसे मैं इसमें लिख रही हूँ सेम आप जो है रिकॉर्डेड क्लास देखकर अपनी कॉपी पर कर लेंगे। ठीक है, देखो कई बार ऐसा होता है जब मैं इस क्लास को अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं ये क्लास में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ पर ना मैंने माइक लगा रखा है और ना क्लास में प्रॉपर रोशनी भी नहीं होती है।
ये जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तब तो इसकी क्वालिटी ठीक होती है, घर में मैं ये वीडियो देखती हूँ तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ तो यूट्यूब पे क्या होता है ना, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो कई बार वैसे तुम्हारी क्लास में तो ये ठीक ही दिखाई देता है, 9th की क्लास में थोड़ा अंधेरा रहता है तो वहाँ पर कई बार ये कम दिखाई दे रहा होता है, पर मैं साथ में बोल भी तो रही होती हूँ, और तुमने क्योंकि क्लास में बैठ के क्लास तो देखी होती है तो तुम्हें अंदाज आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या लिख रही हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है थोड़ा ब्लड सा आता है, पर मैं मुंह से भी तो बोल रही हूँ तो वो आप समझ लेंगे। उस बच्चे को हो सकता है कम समझ में आए जो घर में ही देख रहा है, जिसने क्लास अटेंड नहीं की, पर जो लाइव क्लास भी अटेंड कर रहा है तो उसको समझ आ जाएगा कि मैम ये बता रही थी क्लास में ना। तो ये अब इसमें सबसे पहले आपको स्क्वायर के बारे में पढ़ना। स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन होता है, देखो इसमें क्या क्या होता है, स्क्वायर में क्या क्या होता है हम वो सब लिख लेंगे। देखो सबसे पहले ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड इक्वल होती है कि नहीं होती है। अब कई बार लिखा होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, भाई जब ऑल इक्वल होंगी तो अपोजिट तो इक्वल होंगी, जब सारी ही इक्वल है तो अपोजिट भी तो इक्वल हुई, और एडजेसेंट भी इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स कहते हैं अगल बगल वाली साइड को, जिसका एक कोना मिलता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, वो क्या हुई एडजेसेंट। तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगी और अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो कई बार दो अलग अलग लाइन लिखी रहती है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ऑल साइड्स आर। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते कितने 90 डिग्री, ऑल एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल, डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल क्या करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ बता सकता है कोई, काटते तो सब में ही है, बाइसेक्ट बराबर, दोनों बराबर टुकड़े होते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। बात समझ में आ गई। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि डायगोनल एक दूसरे को बराबर बराबर काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद है काइट शेप। काइट क्या, मैं एक एक करके इसमें ही बता देती हूँ। काइट में दूसरे नंबर पे क्या था हमारा रेक्टेंगल, दूसरे नंबर पे क्या था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखने में कैसा होता है आपको पता ही है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन बोर्ड, ये रेक्टेंगल ही है ना, ऐसा होता है। इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, क्या होती है अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या हो जाएगा अपोजिट। ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है, अपोजिट फिगर भी बनाना है, लिखना भी है उसके नीचे ऐसे 1 2 3 डाल के। दूसरा ऑल एंगल्स इक्वल इक्वल्स टू 90 डिग्री होंगे, सब 90 होते हैं रेक्टेंगल में। ठीक है, रेक्टेंगल में भी 90 होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है, इसके डायगोनल जो होते हैं वो 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, है ना, इसके डायगोनल्स किस पे बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, लेकिन इसके डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट नहीं करते, आधा आधा तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये एंगल्स 90 नहीं होते, जबकि स्क्वायर में किस पर बाइसेक्ट करते हैं 90 पर। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या बोला था मैंने, रोम्बस। देखो रोम्बस कैसे शेप है, पैरेललोग्राम। तीसरे नंबर पे क्या है पैरेललोग्राम, इसके नाम से ही क्लियर है, इसके अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल एंड पैरेलल। क्या इनकी भी होती पैरेलल, इनकी भी पैरेलल। ठीक है, इनकी भी क्या होती है पैरेलल, जहाँ भी दोनों एंगल्स जो ये एंगल होते हैं ना आमने सामने के, जहाँ भी इनका सम क्या होगा 180 होगा, वो हमेशा क्या होगी पैरेलल होगी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में भी पैरेलल ही होती है, पैरेललोग्राम में भी पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। तो क्या होगा इससे पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड एंगल 90 होते हैं नहीं, एंगल 90 होते हैं नहीं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं नहीं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इक्वल नहीं होते। बाइसेक्ट
यस, बाइसेक्ट करते हैं पर इक्वल नहीं होते। ये डायगोनल छोटा होता है, ये वाला डायगोनल बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम? साइड्स नहीं, एंगल्स। वेरी गुड। रेक्टेंगल्स के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और पैरेललोग्राम के नहीं होते, ठीक है। देखो ये रेक्टेंगल है, ऐसे समझो ये रेक्टेंगल है, ये जो बोर्ड है पीछे रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल को पकड़ के एक तार का, तुम सोचो कि आपने एक तार का रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल बनाया, इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ, ये रेक्टेंगल था, इसको ऐसे कर दूँ तो पैरेललोग्राम बन जाए। समझ में आ गया? तो यानी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक ही अंतर होता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स 90 नहीं होते। और जो अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 है तो सब बराबर होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के सारे 90 नहीं है तो बराबर कैसे होंगे? लेकिन इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके। तो क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वीरेंद्र कौन है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑल एंगल्स 90 नो, ठीक है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पर 90 पर बाइसेक्ट नहीं करते। 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रोम्बस। क्या आता है? रोम्बस। आपने एक एक करके ऐसे ही कॉपी पे लिखना है और फिगर बनाना है और उसके नीचे उनकी प्रॉपर्टी लिखनी है। रोम्बस जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसको ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाता है? पैरेलल। ऐसे ही ये हमारे पास स्क्वायर है, इसको ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाता है? रोम्बस। तो अगर हम स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो क्या बनता है? रोम्बस। तो रोम्बस में क्या चीज चेंज हो जाएगी टेढ़ा करने पर? एंगल। बाकी सब तो वही रहेगा, तो यानी ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 पर। डायगोनल किसको बाइसेक्ट करते हैं? एट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये सब 90 होता है, ओके। ये 90 नहीं होते, लेकिन डायगोनल जहाँ पर कट करते हैं वो 90। डायगोनल इक्वल होते हैं क्या? नहीं। आपको दिख रहा होगा ये छोटा है और ये लंबा है, तो डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं? 90। बात समझ आ गई? सारी साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे काइट शेप पर। किस पर आएंगे? काइट। जो बेटा मैं तुमसे बोल रही हूँ, आप रिकॉर्डेड क्लास देखकर उसको लिख लेंगे, जैसा मैं बोल रही हूँ जैसा मैं लिख दूँ, ठीक है। नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये होती है काइट शेप, होती है। इसमें ये साइड्स इक्वल होती है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अपोजिट इक्वल भी नहीं होती, सारी इक्वल भी नहीं होती, लेकिन ये एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। कौन सी साइड इक्वल होती है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट कहते हैं जो, लेकिन एडजेसेंट में सारी इक्वल नहीं होती, वन पेयर इक्वल होती है। मतलब एडजेसेंट ये नहीं कि ये इसका इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बस ऊपर वाला पेयर अपने इक्वल होता है और नीचे वाला अपने इक्वल होता है। समझ में आ गया? एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, इसके और ये इसके, चारों आपस में इक्वल नहीं होती, अपोजिट भी इक्वल नहीं। डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या अंतर होता है? बाइसेक्ट माने होता है दो बराबर टुकड़ों में बांटना, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है खाली काटना एक दूसरे को, बराबर नहीं। ये टुकड़ा बराबर दिख रहा है क्या? ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, लेकिन बाइसेक्ट वर्ड तब यूज करते हैं जब दोनों बराबर बराबर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये 90 पर कट करते हैं, या फिर एंगल जो बनता है वो 90 होता है, एंगल 90 होता है, ठीक है। लेकिन डायगोनल दोनों आधे आधे नहीं होते, क्योंकि ये डायगोनल बड़ा है, इसका ये हिस्सा छोटा है, ये बड़ा है, ये तो आधा आधा हो रहा है पर ये नहीं होता। ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं।
अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब है ट्रेपीजियम। आप फिगर देख के समझिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही आपसे कोई पूछे क्या काइट शेप के ऑल साइड्स इक्वल होते, तो आपके दिमाग में जैसे ही दूसरा बंदा काइट शेप कहता है, आपके दिमाग में काइट का शेप बना हुआ आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। तो आप समझ जाएंगे भाई उसका एक डायगोनल लंबा होता है, एक छोटा होता है, तो दोनों बराबर नहीं होते, दोनों के बराबर टुकड़े भी नहीं होते हैं, क्योंकि उसका एक टुकड़ा, ऐसे दिमाग में इमेज बननी चाहिए, ठीक है। अब आता है ट्रेपीजियम। कौन सा है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ऐसा होता है, इसके अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते, लेकिन अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। क्या होता है? ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल नहीं बोला मैंने, पैरेलल। अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या होता है? पैरेलल, और एक नॉन पैरेलल होता है। ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और डायगोनल्स इक्वल जरूरी नहीं है होते, नहीं होते, क्योंकि ये मैंने ऐसा बनाया, ऐसा भी बनाते हैं, ये भी ट्रेपीजियम ही है, तो ऐसा बना दूंगी तो डायगोनल इक्वल है क्या? नहीं। अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, कुछ भी इक्वल नहीं होता इसमें। बस एक ही इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, इक्वल नहीं। क्या होता है? पैरेलल। याद रहेगा? याद रहेगा? जितना बता दिया ध्यान रहेगा। तो इसको आज आपने क्या करना है? अपनी कॉपी पर, ठीक है। अब इसकी जो एक्सरसाइज देखो, मैंने सारा तुम्हें एक साथ ही बता दिया, सारी प्रॉपर्टीज। अब इसकी जो एक्सरसाइज है, अच्छा एक चीज और है, देखो यहाँ पर पेज नंबर 47 से देखो, सबकी डेफिनेशन भी लिखी है, ब्लैक कलर से डार्क करके लिखी है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड इक्वल है। इसके जस्ट नीचे प्रॉपर्टी लिखी है इसकी, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ऐसी प्रॉपर्टी करके कई जगह लिखा है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको उतारनी है। पेज नंबर 49 पे भी नीचे एक प्रॉपर्टी करके लिखा है, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं? जिनका सम क्या हो? 180। जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इसका और इसका सम भी क्या होता है? 180 होता है। नहीं सॉरी, एडजेसेंट का, इसका एडजेसेंट, इसका और इसका सम क्या होता है? 180। तभी तो ये पैरेलल होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि पैरेलल तभी होते हैं जब इनका सम 180 होता है। तो इनका सम क्या होता है? 180 होता है। तो 180 जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? और जिन दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री शब्द याद रखिए। तो ये प्रॉपर्टी करके जितनी भी जगह इसने लिखा है प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको उतारनी है, समझ गए? अब आ जाइए आप, मैंने 3.2 कराई, 3.3 में आइए, 3.3 में आइए। टाइम देखो एक बच्चा, पहले टाइम कितना बच्चा, कितना टाइम हो रहा है? 46, 450 पे हो जाते हैं या 5 पे होता है? अच्छा यहाँ देखो 3.3 में देखो, एक ये कह रहा है कि जो ABCD बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्या है लिखा है इसने? पैरेललोग्राम। जैसे ही इसने बोला कि ये पैरेललोग्राम है, आपके दिमाग में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए कि क्या क्या इक्वल होता है। अब ये कह रहा है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो नीचे जो ब्लैंक्स दिए हैं उनको भरो। AD वाली जो साइड है वो किसके इक्वल होगी? साइड AD किसके इक्वल होगी? BC के, अपोजिट साइड के, तो किसके इक्वल होगी? BC के। OC किसके इक्वल होगा? OA के। भाई OC के दो बराबर हिस्से होंगे ना, AC के। डायगोनल इसमें बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं?
डायगोनल तो आधे आधे हो जाते हैं कि नहीं? यस। तो जब आधे आधे हो जाते हैं तो आधा हिस्सा OC है, तो बाकी का आधा हिस्सा क्या है? OA। तो OC किसके बराबर होगा? OA के। एंगल DCB DAB के बराबर होगा, ठीक है। और नीचे लिखा है मेजर ऑफ, जहाँ पर M लिखा है, M का मतलब होता है मेजर, मेजर का मतलब होता है नाप, एंगल की नाप कितनी है। मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA कितना होगा? DAB और CDA यानी A और D का प्लस 180। अभी बताया मैंने, ये है ना, ये और ये एंगल, अभी बताया इनका मेजरमेंट कितना होता है मिला के। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1। इस पहले क्वेश्चन को आप कर लेंगे, जितना मैंने बेसिक बनाया उसको कॉपी में बताया, उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। मैंने आपको एक बात बता दी थी कि आने वाले मंडे को जब मैं स्कूल आऊँगी, अब क्योंकि मैं 4 दिन के लिए जा रही हूँ, उसके बाद सेकंड सैटरडे फिर संडे, मंडे को मैं आऊँगी, उस दिन आपकी कॉपी चेक होगी, सारे बच्चे कॉपी लेके आएंगे, सारे बच्चे, सारे का मतलब सारे, ये पूरा आपको हफ्ता 10 दिन का टाइम मिल रहा है, हफ्ते का मिल रहा है। जिसका भी जो काम पेंडिंग है रिकॉर्डेड क्लास देखकर या अपने आप से जैसे भी आपको आता है आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और कॉपी मुझे मंडे को चाहिए विद इंडेक्स विद कंप्लीट वर्क, जितना मैं करा चुकी हूँ, ठीक है।